हेलो डियर्स, मैं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ में। चलिए, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से वही पाठ पढ़ाऊंगा, हिंदी का और बिहार बोर्ड मैट्रिक जिसको एग्जाम देना है उसके लिए। और उस हिंदी पाठ के चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, 11 चैप्टर है और इसके ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग बेहतर तरीका से समझेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ नौबत खाने में इबादत चैप्टर 11 है। और समझना क्या है, आप तो पहले से इसको पढ़वे किए हैं, बस मेरे साथ आपको केवल रिवीजन करना है, ठीक है, क्योंकि समय कम है। तो चलिए मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत है, ये क्या है? तो व्यक्ति चित्र है ना। गिरजा देवी का संबंध है किससे? तो शास्त्रीय गायन से, ठीक है। आगे है बालाजी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो काशी में। वैदिक सभ्यता में किस वादन का उल्लेख नहीं मिलता है? तो शहनाई का। किसका नहीं मिलता है? तो शहनाई का। चलिए अब है प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। सुपीर वाद्यों में गिना जाता है, क्या गिना जाता है? तो शहनाई को। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है, क्या? तो काशी में। हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन कितने दिनों तक चलता था? कितने दिनों तक? तो 5 दिनों तक, है ना। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? 9 नंबर क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था, क्या था माय डियर? तो उस्ताद सलार हुसैन। क्या था? तो उस्ताद सलार हुसैन। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था, क्या नाम था? तो सादिक हुसैन। क्या था? सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो डुमरांव बिहार में। आगे है और क्या थी? तो गायिका सुलोचना कौन थी? तो वो अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। चलिए, तो आप 13 नंबर प्रश्न को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। पक्का महल क्या है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? तो 21 अगस्त 2006 को। कुलसुम कौन थी? तो वो हलवाइन थी। कौन थी? तो हलवाइन। बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर जाते थे। कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम था, क्या था उनके पिता का नाम? तो पैगंबर बख्श। पैगंबर बख्श। चलिए अगला प्रश्न है। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? तो किस में होता है? तो ये होता है शहनाई में। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खान को किस सम्मान से अलंकृत किया? किस सम्मान से? तो भारत रत्न से, है ना। चलिए, तो 20 नंबर प्रश्न को भी आप देखें। अब हम लोग को देखना है 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? किस? तो साहित्य। बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो मोहर्रम के दिन शहनाई नहीं बजाता था। बिस्मिल्लाह खान को किस चीज का बुखार था? तो फिल्म देखने का। वादा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो यतीन्द्र मिश्र की। बिस्मिल्लाह खान को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? माने उनकी मजदूरी कितनी मिलती थी? मजदूरी तो 8 आना मिलती थी, है ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न को भी आप क्लियर किए। अब हम लोग देख रहे हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिएगा, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रज्जा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, इनमें सभी से, ये जितना भी देख रहे हैं सभी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में। अब है शाहनय की उपाधि किसे दी गई? तो शहनाई को।
ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप लोग देख लेंगे। बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई का नाम क्या था? तो क्या था? शमसुद्दीन था। क्या था माय डियर? तो शमसुद्दीन। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो 1977 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप देख लिए 31 नंबर प्रश्न को। चलिए अब 31 के बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मोहर्रम। काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। बिस्मिल्लाह खान दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? तो बताएंगे सच्चे सुर की नेमत की, है ना। कविता नहीं है क्या? तो नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। क्या है? तो बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो 36 नंबर प्रश्न तक आप क्या किए? क्लियर कर लिए। चलिए अब हम चलते हैं उसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 37 नंबर। देखिए 37 नंबर प्रश्न यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है क्या? तो शहनाई से। सुपीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है किसे? तो शहनाई को। कमरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खान का, है ना। ड्याढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ड्याढ़ी। ड्याढ़ी यहाँ देख लीजिएगा, इस शब्द को शब्द क्लियर मुझसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले पे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसको क्लियर कर लेंगे। तो किसका था? तो यतीन्द्र मिश्र का था। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है को क्या कहते हैं? तो नए कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? तो नए कहते हैं। चलिए अब 41 के बाद देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो यार जुलाहे। यार जुलाहे के नाम से। काशी में मरण भी माना जाता है किसको? मंगल को, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 11 नंबर पाठ को पूर्ण रूप से कंप्लीट किए। आप इसे देख लिए होंगे तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके मित्र भी उसका लाभ उठा सके। फिर देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर को, जो चैप्टर 12 है, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।